बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में यूँ लगता है कि अगर आपने कोई जुर्म करना है, अगर आपने अपना गुस्सा ठंडा करना है तो इस कदर आसान हो गया है कि कानून से लोग अपने आप को बालादस्त समझने लग गए हैं। और ये कोई एक ही दिन में नहीं हो गया, और इसमें जितना कसूर लोगों का है उनकी तरबियत में है, इतना ही कसूर कानून नाफिज करने वाले इदारों का है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, टाइम्स ऑफ राय को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आप पाकिस्तान की अदालतों में देखें तो इतने इतने केसेस पेंडिंग हो गए हैं कि अगर आपने का कोई इन्फ्लुएंस अगर नहीं भी पड़ता, कोई मुजरिम अगर ताकतवर नहीं भी है, लेकिन उसको सज़ा मिलते मिलते इतने दिन गुजर जाते हैं कि फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि जो मुजरिम होता है उसकी सज़ा के अंदर इतनी ताख़ीर हो जाती है कि मुजरिम कैदो बंद के अंदर, अदालत के अंदर वैसे ही मर जाता है। अभी हाल ही में एक ख़बर सुनने में आई थी कि जेल के अंदर एक बुज़ुर्ग जो है उसका इंतकाल हो गया, जो 20 साल पहले झूठे कत्ल के मुकदमे में गिरफ़्तार था। और अदालती निज़ाम इतना कोई सतही किस्म का था, इतना कोई निज़ाम कानून का रफ़ है पाकिस्तान के अंदर कि वो 20 साल तक वो यही साबित नहीं हो पाया कि आया कि वो झूठा अंदर गया हुआ था या उसमें कोई सदाकत थी। खैर, ये एक और बहस है। आज ट्विटर पे कल से एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि जस्टिस फॉर कुरतुल ऐन। वो कुरतुल है कौन, उसके साथ हुआ क्या, किस जुल्म का वो शिकार हुई, आगे चल के इस पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये वाक़या कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। या तो हो कि पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ है और ट्विटर पे हमारी आवाम ने इसको टॉप ट्रेंड बना दिया है। लोग इसके बारे में धड़ाधड़ ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं कि जनाब जस्टिस फॉर कुरतुल ऐन, जस्टिस फॉर कुरतुल ऐन। और अब तक के पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक लग यही रहा है कि होना वाना इस दफ़ा भी कुछ नहीं है। या तो ऐसा हो कि आला हुक्काम जो हैं उनका पता ना हो, एक रविश चलती आ रही है कि जो अमीर है उसके लिए कानून का पैरामीटर और है, गरीब बेचारा कानून के अंदर पिसता है। और यहाँ पे अरस्तू का बड़ा मशहूर मकूला याद आता है कि कानून वो मकड़ी का जाला है जिसके अंदर बड़े जानवर जो होते हैं वो इसको फलांग के गुजर जाते हैं, इसको तोड़ के, लेकिन जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसकी जद में आ जाते हैं, इसमें फंस देते हैं और अपनी जान भी दे देते हैं। कोई गरीब का बंदा उस पर झूठा केस भी बन जाए तो ऐसे धड़ाधड़ उसको सज़ा मिल रही होती है। लेकिन ये एक सोशली देखा जाए, एथिकली देखा जाए, जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ ख़त्म हो जाता है वो मुआशरा ज़्यादा देर नहीं रह सकता, वो कोलैप्स कर जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है कि मुआशरा नाइंसाफ़ी पे कभी कायम नहीं रह सकता। नाइंसाफ़ी एक ऐसी चीज़ है कि क्योंकि उससे लोगों का क्या होता है कि लोग फिर उनको किसी का डर खौफ नहीं रहता। वो जब तक कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। वाक़या कुरतुल ऐन का है। कुरतुल एक ख़ातून थी, बेराज कॉलोनी हैदराबाद का ये वाक़या है। 15 जुलाई यानी 14 जुलाई की शब, आज 14 जुलाई था और आज रात को उमर मेमन साहब मुलजिम जो है, मुजरिम जो है, वो कुरतुल ऐन का शौहर था। उसने क्या किया कि सारी रात अपनी मिसेज पे तशद्दुद किया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन रात गए यानी शब की आखिर में किसी भारी चीज़ से कुरतुल ऐन के सर पे वार किया गया, जिससे तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब सुबह उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद क्या होता है कि मौसूफ जो मुजरिम है ये बिना ये देखे कि उसकी वो बीवी है उसकी क्या हालत है, मौसूफ गाड़ी में चले जाते हैं कहीं ड्रिंक करने को और वापस आते हैं और जब देखते हैं कि हालत वहाँ कुछ और है तो अपने कपड़े भी चेंज करते हैं, अपना लिबास भी
तब्दील करते हैं, अपनी मिसेज का भी करते हैं, चाहे सबूतों को छुपाया जा सके, कोई ब्लड वगैरह के निशान ना हो, और हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर इसे मुर्दा डिक्लेयर करते हैं। लेकिन ये था एक पर्सपेक्टिव। लेकिन आप सोचें कि उस औरत के 4 बच्चे हैं, सबसे बड़े की उम्र जो है वो तकरीबन 9 साल है, और सुनने में ये आ रहा है कि बड़ा बच्चा तब वहीं मौजूद था, और एक 9 साल का बच्चा अच्छा खासा समझदार होता है, समझ बूझ रखता है, और संगदिल बाप ने क्या किया कि उस 9 साला बच्चे पे भी तशद्दुद किया, उसको भी मारा पीटा कि ये चुप करे, ये भी बताए ना, क्योंकि इसके सामने सारा कुछ हुआ है। लेकिन चूँकि एक माँ है, माँ के लिए हर बच्चा ही, चाहे बाप और माँ दोनों का दर्जा एक ही है, लेकिन माँ का हक भी ज़्यादा होता है। और लेकिन जब आप देखें कि आपकी माँ को कोई मार रहा है, तो हूएवर कि वो कौन भी है, चाहे आपका बाप ही क्यों ना हो, तो कोई भी औलाद हो वो खामोश नहीं रहती। खैर, ये एक और तरफ बात है। अब देखें, अब यहाँ पे काम कानून नाफिज करने वाले इदारों का है कि आज तारीख क्या हो गई है, तारीख हो गई है आज 18, और अब तक कहा जाता है कि वो मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा, FIR दर्ज नहीं हुई, पहले बहुत ताख़ीर हुई, अब दर्ज हुई भी है तो उसको पकड़ लिया गया है, धर लिया गया है। लेकिन कहने में, सुनने में ये आ रहा है कि वो जल्द अज जल्द रिहा हो जाएगा, क्योंकि निज़ाम एक ऐसा है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर इस किस्म का है कि यहाँ एग्जाम्पल सेट नहीं होती। आप किसी को सज़ा देते नहीं हैं, यहाँ पे उसको मुआशरे के लिए इबरत का निशान बनाया नहीं जाता। अब उमर मेमन का जो ताल्लुक़ है वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग फैमिली के साथ है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी इन्हें पनाह नसीब है, इनकी पुश्त पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी बड़ा हाथ है। और सिंध के अंदर ये वाक़या है, हैदराबाद का है, और वहाँ का एक तो पूरे पाकिस्तान का खैर से निज़ाम जो कानून का है वो बड़ा शानदार है। लेकिन अगर आप सिंध की बात करें तो वहाँ के तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, वहाँ का तो निज़ाम ही बड़ा वहाँ पे जंगल वाला राज है। और ये कहा जाता है कि उमर मेमन के जो बड़े भाई हैं, मौसूफ न्यूयॉर्क के अंदर उनकी कोई स्वीट्स एंड बेकर्स की दुकान है, तो कई ताने बाने इसके अब्रोड में भी हैं। तो खैर, किस्सा मुख्तसर, ये बड़ी इन्फ्लुएंशियल पार्टी है, ये इनके हाथ बड़े ऊंची जगहों पे पड़ते हैं, और यही सुनने में आ रहा है कि उमर मेमन जो है वो थोड़े ही दिनों में रिहा होकर बाहर आ जाएगा। जब उमर मेमन रिहा होकर बाहर आएगा तो एक बात आप समझें कि ये थप्पड़ होगा, ये गिरेबान चाक होगा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का, पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम का, और ये बड़ा एक जरनाटेदार थप्पड़ होगा अदलिया की गाल पे, हकूमत की गाल पे, और सिंध की गवर्नमेंट की गाल पे तो खैर से है ही। और ये वाक़यात ऐसे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। और अगर पहले ही इस जैसे वाक़यात को कंडेम किया जाता, इनकी सज़ाएं मुख्तस होती, तो आज उमर मेमन की ये जुर्रत ना होती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खान साहब भी आए थे, तो उनका भी यही था कि जनाब इंसाफ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जिस माशरे के अंदर नाइंसाफ़ी है। तो अब देखना ये है कि उमर मेमन के साथ हुकूमत पाकिस्तान क्या करती है, सिंध की हुकूमत क्या करती है। क्या जो एक रविश चलती आ रही है, जो एक अज़ल से दस्तूर है, अमीर जो है वो जुर्म करके भी बच जाएगा और गरीब बेचारा बेगुनाह भी पिसता रहेगा, क्या अब भी उसी बात पे अमल किया जाता है, या इस दफ़ा कुछ तब्दीली आती है। जहाँ तक बात रही आवाज़ उठाने की, तो टाइम्स ऑफ राय ने अपना हक अदा कर दिया है, विसल ब्लो की है, सोशल मीडिया पे लोग अपना हक अदा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से जस्टिस फॉर कुर्रतुल ऐन टॉप ट्रेंड है। अब देखना ये है कि क्या ऐवान बाला के अंदर अदालती इदारों पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों के कानों में जूं रेंगती है कि नहीं। टाइम्स ऑफ राय को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।